बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की ये साखी विश्वास और रूहानियत से भरी सच्ची साखी है, जिसे सुनकर आप दम रह जाएंगे। संगत जी, यह एक सच्ची घटना है जी, जो आपके दिल में सतगुरु के लिए प्रेम और भी भर देगी। संगत जी, आपसे विनती है कि कृपया साखी को पूरा सुने जी। एक दिन एक सेवादारनी मेजर सेंटर दिल्ली में सेवा करने गई, क्योंकि उसको सत्संग घर से उसकी जत्थेदारनी ने सेवा में जाने के लिए फोन किया था। 4 दिन की सेवा थी। एक पूरी बस भरकर सेवा में गई थी। एक दिन के बाद उस सेवादारनी को सत्संग घर से सेक्रेटरी साहब का फोन आया कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। वह सेवादारनी वहां के इंचार्ज से आज्ञा लेकर अपने बेटे के पास अस्पताल पहुंच गई। सेवादारनी बाबा जी से विनती कर रही थी, बाबा जी, आप मेरे बेटे का ख्याल रखना। बाबा जी, उसको ठीक कर दो। और बेटे को संभालने में उसकी सेवा में लग गई। उस सेवादारनी को मन में यह भी था कि बाबा जी, मुझे माफ करना, मैं वहां पर सेवा छोड़कर यहाँ पर आ गई हूँ। उसकी एक पड़ोसन थी जो उसकी अच्छी सहेली थी। वह सत्संगी नहीं थी। उससे बोली, तुम्हारे बाबा जी कैसे हैं? तो तू दिन रात बाबा जी की सेवा में लगी रहती है, और उन्होंने तेरे बेटे के साथ क्या किया है? तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वह सेवादारनी बोली, मुझे तो अपने बाबा जी पर पूरा भरोसा है। वह जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। इसमें भी हमारा कोई भला ही होगा। मेरे बाबा जी कभी किसी का बुरा नहीं करते। जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा ठीक हो गया। सेवादारनी फिर से सेवा में लग गई। फिर कुछ समय के बाद पता चला कि उसके बेटे का फिर से एक्सीडेंट हो गया है। फिर पड़ोसन कहने लगी कि तेरे बाबा जी ने तेरे को क्या दिया है? वह महिला बोली, कुछ घटनाएं हमारी परीक्षा लेने के लिए होती हैं। जरूर हमें बाबा जी कुछ समझाना चाहते होंगे। वह सेवादारनी सिमरन करती रही और हाथ जोड़कर बाबा जी से विनती करती रही। धीरे धीरे उसका बेटा फिर से ठीक हो गया, और वह भी सेवा में और सत्संग में अपनी मम्मी के साथ जाने लगा। कुछ सालों के बाद उनके बेटे का तीसरी बार फिर एक्सीडेंट हो गया। और अब पड़ोसन बोली, बहन जी, तू नहीं मानेगी, तू सारा दिन बाबा जी को याद करती रहती है, उनकी सेवा करती रहती है। तेरे बेटे के साथ तीसरी बार यह क्या कर रहे हैं? मुझे अपने बेटे की कुंडली दे, मैं अपने पंडित जी को दिखाऊंगी। सेवादारनी बोली, मुझे अपने बाबा जी पर विश्वास है, वह इस पर आंच भी नहीं आने देंगे। वह नहीं मानी। सेवादारनी ने कुंडली उस औरत को दे दी और बोली, ले, तू भी अपनी तसल्ली कर ले, लेकिन मेरा विश्वास बाबा जी पर से नहीं डोलेगा। मेरे बाबा जी मेरे बेटे को फिर से ठीक कर देंगे। अब पड़ोसन कुंडली लेकर अपने पंडित जी के पास गई और बोली, पंडित जी, इस बच्चे को बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ उपाय बताएं कि वह बेटा ठीक हो जाए और उसका दोबारा कभी एक्सीडेंट ना हो। पंडित जी कुंडली देखकर बोले, यह क्या लाई है? बहन जी, जिसकी भी है यह कुंडली है, वह तो कई साल पहले मर चुका है। तो वह पड़ोसन बोली, नहीं महाराज, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है और अभी जिंदा है। उसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, उसको चोट लग जाती है। पंडित जी बोले, जो भी है कुंडली के हिसाब से तो वह कई साल पहले मर चुका है।
लेकिन जरूर कोई शक्ति है जो उसे बचा लेती है। उस औरत की आंखें भर आई। वह दौड़ी दौड़ी अपनी सहेली के पास गई और उसके चरणों में गिर गई और बोली, मुझे भी अपने बाबा जी के पास लेकर चल। उसने कहा, क्या, क्यों हुआ? तू तो मेरे बेटे की कुंडली लेकर किसी पंडित के पास गई थी। तब उस महिला ने पूरी बात बताई कि मैं पंडित के पास गई। वह कुंडली देखकर बोले, कुंडली के हिसाब से यह लड़का तो कब का मर चुका है। मैंने कहा, नहीं पंडित जी, वह अभी जिंदा है और इसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है। हो सके तो आप मुझे कोई उपाय बता दे। पंडित जी बोले, लगता है इसके ऊपर किसी बड़ी शक्ति का हाथ है। वह रो रो कर अपनी सहेली को सब बता रही थी और बोली, मुझे भी अपने बाबा जी के पास ले चल। कुछ समय के बाद लड़का ठीक हो गया और दोनों सहेलियां और उसका बेटा ब्यास गए, नामदान लिया और सेवा में लग गए। वह औरत बाबा जी को हाथ जोड़कर बोली, बाबा जी, इसको बचाने वाले आप ही हैं। आपसे बड़ी कोई भी ताकत नहीं है जो हमारी मदद कर सके। और वह बार बार बाबा जी का शुक्र शुक्र करने लगी। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बार बार शुक्र। इसके साथ ही एक साखी है। हजूर बड़े महाराज चरण सिंह जी ने अपने कार्यालय में बहुत सत्संग पाकिस्तान में किए हैं। एक बार का जिक्र है, पाकिस्तान में स्थित एक जगह है काला बाग, जहाँ की संगत बहुत प्रेमी थी। बंटवारे के बाद कुछ सत्संगी पंजाब में आकर रहने लगे। पाकिस्तान में काला बाग में अक्सर हजूर बड़े महाराज जी सत्संग देने जाते थे। काला बाग के पास एक गांव में एक बुजुर्ग महिला, जिसकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा थी, उसको जब पता चला कि ब्यास वाले महाराज जी काला बाग में सत्संग करने आने वाले हैं, उस बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे को कहा कि तुम मुझे भी काला बाग ले चलो। मैं वहां ब्यास वाले महाराज जी के दर्शन करना चाहती हूँ और उनसे नाम दान लेना चाहती हूँ। लड़का बोला, माता जी, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। वहां जाकर कोई तकलीफ हुई तो परेशानी हो जाएगी। उसकी माताजी ने बहुत जिद की और बोली, नहीं, मुझे तो ब्यास वाले महाराज जी के दर्शन करने हैं। लड़के ने अपनी बैलगाड़ी में अपनी माँ के लिए एक बिस्तर लगाया और उस पर माताजी को लिटाया और काला बाग में सत्संग घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर रास्ते में ही उसकी माँ की सांस उखड़ने लगी। उसने उसको पानी वगैरह भी दिया, दवाई भी दी, लेकिन उनकी उस समय मौत हो गई। लड़का बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि अब वहां जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। जिसके लिए जा रहा था वह ही चली गई। उसने बैलगाड़ी वापस अपने घर की तरफ मोड़ ली। उधर काला बाग में हजूर बड़े महाराज जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग के दौरान उन्होंने सारी संगत को कहा कि आप सब लोग 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठें। हजूर बड़े महाराज जी भी ध्यान में बैठ गए। जब सत्संग खत्म हुआ तो हजूर अपने कमरे में आराम करने चले गए तो वहां के बड़े सेक्रेटरी साहब उनके कमरे में आए और कहने लगे, हजूर, आज आपने 10 मिनट के लिए सत्संग क्यों रोक दिया? हजूर महाराज जी ने टाल दिया, परंतु वह नहीं माने और जिद करने लगे कि पहले तो कभी भी आपने ऐसा नहीं किया। हजूर बड़े महाराज जी बोले, एक 80 साल की बुजुर्ग माँ मेरे दर्शन करने और नाम लेने के लिए आ रही थी। रास्ते में ही उसकी सांस उखड़ गई और वह मर गई। उसके मन में दर्शन की प्यास थी
उसे पूरा करने के लिए सबको 10 मिनट सिमरन में बिठाकर मुझे उसके पास जाना पड़ा। जो सतगुरु मौत के बाद भी अपनी संगत की संभाल करते हैं, सोचो वह जीते जी कितनी संभाल करते होंगे। कमी है अगर तो हमारे विश्वास में है, हमारे प्यार में है। बाबा जी की कोई कमी नहीं है। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या, आपका बहुत बहुत शुक्र। राधा स्वामी जी।